25 मार्च 2020 मोदी जी ने देश के अंदर लॉकडाउन अनाउंस किया और कहीं ना कहीं 3 महीने तक हम सब घर के अंदर बंद गए। उस दौरान भारतीय सरकार ने फिर से डिसाइड किया कि दूरदर्शन के ऊपर पुराने मतलब कि रामायण और महाभारत के जो सीरियल्स थे उसको रीरन करेंगे। एंड उसमें से हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं बीमल मेहता, आपका सूत्रधार, आपको 3 लाइफ लेसन्स बताएगा रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार के बारे में। सो दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों, रामायण में वैसे तो देखने जाए तो बहुत सारे किरदार हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामायण जो है वो हमको ये सिखाता है कि हम परिवार के साथ किस तरह से रह सकते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था हनुमान जी का। शायद हनुमान जी के बिना हम श्री राम की जो लंका पर विजय है उसको हम सोच नहीं सकते हैं। तो हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, अगर आप समझें, अगर आपने कभी हनुमान जी का फोटो देखा होगा तो बहुत बार ऐसा देखा होगा कि वो श्री राम के चरणों में अपने आप को रखे हुए हैं, उनके चरण जो है उसको छू रहे हैं। राइट? सी, दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेडिकेशन। आप जब कोई चीज़ के अंदर अपना समय देते हैं, उसके अंदर ध्यान देते हैं, तो वो एक आपको अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकता है। लेकिन जब आप अपने आप को पूरी तरह से सेल्फलेसली किसी चीज़ में अर्पित कर देते हैं, पूरी तरह से उस चीज़ में डिवोट कर देते हैं, तो आप एक महान इंसान बनने की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। हनुमान जी को हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो श्री राम के प्रति सेल्फलेसली डिवोटेड थे। उनको उनके पास से कुछ चाहिए नहीं था, बस वो अपना प्रेम, अपना डिवोशन उनके प्रति निभा देना चाहते थे और उनके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। फिर चाहे वो लंका पार करनी हो या इसके बाद जो मैं आपको लेसन समझाने वाला हूँ वो है, कुछ भी कर सकते थे। सो द पॉइंट इज कि जब कभी भी आप कोई भी कार्य करें या कोई भी इंसान के साथ रहें, उसके साथ अपने आप को सेल्फलेसली डिवोट करें। जितना अच्छा आप सेल्फलेसली डिवोट करेंगे उतना अच्छा आपको महान बनने का मौका मिलेगा। सो महान बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके सबकी मदद करो, लेकिन महान बनने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फलेसली डिवोट करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। दूसरी चीज़ जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है उनकी लीडरशिप। अब आप कहेंगे कि लीडरशिप कैसे? वो खुद तो श्री राम के अंदर काम कर रहे थे। जी नहीं, हनुमान जी जो थे वो एक बहुत ही नटखट, बहुत ही जोशीली और बहुत ही पावरफुल वानर सेना के कमांडर थे। अगर हम समझें कि जो ये सेना थी वो छोटे छोटे यंग वानरों से भरी हुई थी और हनुमान जी ने उन सब की एनर्जी को चैनलाइज करते हुए राम सेतु जो थी उसकी ना ही सिर्फ रचना कर डाली, परंतु लंका, जहाँ पर बड़े से बड़े राक्षस वीर वहाँ पर बैठे हुए थे जो किसी को भी ऐसा चुटकी में मसल सकते थे, उसके सामने जीत दिलवाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो सबसे दूसरी चीज़ जो हम इनसे सीख सकते हैं वो है इनका लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तीसरी और आखिरी चीज़ जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं उसके बारे में अगर हम समझें तो वो है उनकी ताकत। हनुमान जी जो हैं वो हमारे देश में जितने भी पहलवान हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, उनके एक रोल मॉडल है, क्योंकि हनुमान जी मतलब कि शक्ति, स्ट्रेंथ। लेकिन ये चीज़ उनसे सीखने की ज़रूरत है कि शक्ति का कभी भी गलत उपयोग नहीं किया उन्होंने। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हनुमान जी जो थे वो हमेशा गुस्से में रहते थे, कुछ लोग मानते थे कि भाई हनुमान जी टेररिस्ट थे। पर जब ये ओछी बुद्धि वाले लोग ऐसी बातें करते हैं तो हम उनके ऊपर हंस भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि पर हमें तरस भी नहीं आता है। अगर हनुमान जी को अपनी बल का गलत प्रयोग ही करना होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा
उनको पता था कि उनकी ताकत श्री राम के साथ रहकर लंका विजय में है, ना कि खुद अकेले जाकर लंका को पूरी तरह तहस नहस कर दिया उसके बाद रावण को मार के वहाँ पर राजा बिठने में है। सो स्ट्रेंथ का सही उपयोग करना वो भी ज़रूरी है। सो ये 3 लाइफ लेसन्स जो हैं वो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। सेल्फलेस डिवोशन, लीडरशिप एंड यस माय फ्रेंड्स, करेक्ट यूज़ ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई होप कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कुछ लेसन सीख के गए होंगे। और आज हनुमान जयंती है, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नेक्स्ट वीक हम कुछ नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।